पवित्र स्थल है। मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा यह चित्रकूट धाम प्राचीन काल से ही हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक स्थल रहा है। आज भी चित्रकूट की पग पग भूमि राम, लक्ष्मण और सीता के चरणों से अंकित है। हमारे देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में चित्रकूट का एक अलग स्थान माना जाता है। लोगों में यह मान्यता है कि भगवान श्री राम, देवी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित चित्रकूट के घने जंगलों में वनवास के दौरान ठहरे थे। यहां के सुंदर प्राकृतिक पर्वत पर कल कल करते हुए बहते झरने, घने जंगल, चहकते पक्षी, बहती नदियां इस स्थान पर स्थित हैं। धर्मनगरी चित्रकूट को भगवान श्री राम की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष यहीं बिताए थे। यही कारण है कि चित्रकूट आज भी एक पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के रूप में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहां आने वाले हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना और परिक्रमा कर अपने आप को धन्य मानते हैं। चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में स्थित लक्ष्मण पहाड़ी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां स्थित मंदिर लगभग 700 साल पुराना है। इस मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति वीर आसन में धनुष के साथ विराजमान है, जो उनके साहस, सेवा और तपस्या का प्रतीक है। श्रद्धालु यहां आकर लक्ष्मण जी के दर्शन करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। आस्था, इतिहास और आध्यात्म का संगम। लक्ष्मण पहाड़ी केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और वीरता की प्रतीक है। यह स्थान श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम के जीवन, संघर्ष और परिवार की मर्यादा और मूल्यों की झलक भी देता है। चित्रकूट आने वाले भक्तों के लिए यह स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बन गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस स्थल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा रावण पुत्र मेघनाद से संबंधित है। मान्यता है कि मेघनाद को वरदान था कि उसे वही योद्धा मार सकता है जो 11 वर्ष तक नींद, नारी और भोजन से दूर रहे। इस रहस्य को जानकर लक्ष्मण जी ने चित्रकूट की इसी ऊंची पहाड़ी पर चौकी में कठोर तपस्या की। दिन रात जाकर उन्होंने माता सीता की रक्षा की और इस कठिन व्रत को पूर्ण कर अंततः मेघनाद का वध किया। जो श्रद्धालु लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शन करना चाहते हैं, उनके पास 2 विकल्प हैं। सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ाई या रोपवे सेवा का उपयोग करें। रोपवे सेवा प्रतिदिन सुबह 7 के लिए टिकट 75 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए है। यह सेवा तीर्थयात्रियों को सुविधाजनक और सुगम यात्रा का अनुभव कराती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि कामदगिरी भव्य धार्मिक स्थल है, जहां पर भगवान राम रहा करते थे। इस स्थान पर भरत मिलाप मंदिर भी स्थित है, जहां पर भरत ने श्री राम से कहा था कि वे अयोध्या वापस लौट चलें। यहां श्रद्धालु इस विश्वास से परिक्रमा की प्रथा का पालन करते हैं कि भगवान राम उनकी भक्ति से खुश होकर उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु श्री राम के भाई भरत ने इस स्थान पर पवित्र जल का कुंड बनाकर रखा था, जहां प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थलों से पवित्र जल एकत्रित कर रखा जाता है। यह स्थान बहुत ही छोटा स्थल है, जो कि इस नगर से कुछ दूरी पर स्थित है। इस जल कुंड को भरत कूप के नाम से जाना जाता है। जानकी कुंड यहां के राम घाट पर स्थित वह भव्य स्थान है। कहा जाता है कि सीता जी इस नदी में यहीं पर नहाया करती थीं। यहां की हरियाली भी दर्शनीय है। यह शांत और सुंदर स्थान वास्तव में कुदरत की अमूल्य देन है। नदियों की धाराएं आकाश के सुनहरे नीले रंग की तरह लगती हैं, मानो नीले रंग की ओढ़नी ओढ़ी हुई है। राम घाट से 2 किमी दूरी पर स्थित जानकी कुंड तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। यहां आप सड़क के रास्ते भी जा सकते हैं या राम घाट से नाव में बैठकर भी पहुंच सकते हैं। चित्रकूट हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यह वही स्थान है जहां कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। दरअसल चित्रकूट शब्दों के मेल से बना है। संस्कृत में चित्र का अर्थ है अशोक और कूट का अर्थ है शिखर या चोटी। इस संबंध में कहावत है कि चूंकि इस वन क्षेत्र में कभी अशोक के वृक्ष बहुतायत में मिलते थे, इसलिए इसका नाम चित्रकूट पड़ा। प्रभु श्री राम की स्थली चित्रकूट की महत्ता का वर्णन पुराणों के प्रणेता संत तुलसीदास, वेद व्यास, आदि कवि कालिदास आदि ने अपनी कृतियों में किया है। मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा यह चित्रकूट धाम प्राचीन काल से ही हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक स्थल रहा है।
आज भी चित्रकूट की पग पग भूमि राम, लक्ष्मण और सीता के चरणों से अंकित है।